अस्सलाम वालेकुम जी। रज़ा एसोसिएट की जानिब से आप तमाम लोगों को खुशामदीद। मेरा नाम मुज़म्मिल सत्तार है और मेरे साथ बुखारी साहब मौजूद हैं इस वक्त। अच्छा, हमारा एक सिलसिला चल रहा था 5 मरला और 7 मरला के जो मकान हैं उनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि उनकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होनी चाहिए। लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके सवालात का भी जवाब देंगे। तो इस सिलसिले में हमें बुखारी साहब जी, कोहाड़ से अफरीदी साहब ने सवाल किया है और लाहौर से जावेद साहब का भी हाँ जी, जावेद साहब का भी सवाल आया हुआ है कि फ्रंट एलिवेशन जो है, फ्रंट एलिवेशन के ऊपर कौन-सा मटेरियल लगाना चाहिए जो कि देरपा भी हो और खूबसूरती भी बने। तो हम फिलहाल अपना 5 मरला और 10 मरला वाला जो था हमारा उन्वान जो था उसको हम डिस्कंटिन्यू करके मेरे ख्याल में इन सवालात का जवाब दे देते हैं क्योंकि नाज़रीन हमारे हमारी वेट कमिटमेंट वेट कर रहे होंगे ना। हाँ, हमारा वो एक सीरीज ऑफ उसके साइज के हिसाब से हम आपको इन्फॉर्मेशन पास जी, करें, लेकिन हमने कहा था कि अगर बीच में कोई सवाल का सेशन हुआ तो हम जवाब देंगे। जी, जी। तो उसके जो मुझे इनके सवाल से अंदाजा हुआ है, जो आप पूछना चाह रहे हैं कि वो एक्सटीरियर आपकी वो क्या चीज़ मटेरियल लगवाना चाह जी, रहे जी, हैं बिल्कुल। कि मतलब घर बन चुका है, फिनिशिंग हो चुकी है, अब उसकी बिल्कुल फाइनल स्टेज है कि जो पेंट किस टाइप का होना चाहिए। जी, तो उसमें तो ज़ाहिर है सबसे पहले तो फिर मशवरा ये है कि वो जो प्राइमर इस्तेमाल करें पहले, अच्छी कंपनी का ब्रांडेड वाला हो, जो जो प्राइमर इस्तेमाल करें, जो जिससे वो बेस बनती है, वो ठीक है। 3 इन 1 4 इन 1 टाइप की वो होता है, वो फिलिंग भी करता है और उसके साथ उसकी सरफेस भी फेयर फेस हो जाती है। मॉइस्चर को भी वो ख़त्म करता सही है, है। जो अगर आप शुरू में इसके प्राइमर लगाते हैं। और जैसे आप इंडोर में वॉल पुट्टी लगाते हैं ना, सही है। इस तरह बाहर प्राइमर पेंट लगता है। अच्छा, ये वो प्रेपर पेंट जो है पेंट नहीं उसको कहेंगे, वो प्राइमर एक लिक्विड है उसका, लिक्विड होता है, अच्छा। लिक्विड फॉर्म में होता है। वो जैसे वॉल पुट्टी जो है वो थोड़ी थिक फॉर्म में होती है, ये प्राइमर जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है और ये उसको ब्रश के साथ लगाते हैं। ये 3-4 इसकी इससे बेस बनती है। अच्छा। ये आपको जैसे मैंने बताया ना कि 3 इन 1 4 इन 1 इसके अंदर एट दिस एट सेम टाइम जो है वो 3-4 काम वो कर रहा होता है। एक तो वो आपकी जो सरफेस है उसको फेयर कर रहा होता है। फिर उसके अंदर जो सरफेस के अंदर जो आपके यहाँ जो मॉइस्चर होता है, नया जी, घर बनता है, उसके अंदर क्योरिंग श्योरिंग आप इतनी करते हैं, प्लास्टर के दौरान, ब्रिक मेसनरी के दौरान बहुत ज्यादा क्योरिंग की होती है। तो सही वो है। आपको शायद याद होगा पहले वक्तों में जब हमारे बुजुर्ग बुजुर्ग पुराने वक्तों में हमारे जब घर बनवाते थे, तो वो पहले 2 साल 3 साल तो पेंट ही नहीं करवाते थे, खाली वो चूना जिसको हम बिल्कुल, बोलते हैं वो बिल्कुल। मार देते थे व्हाइट रंग का। उससे ये होता था कि घर थोड़ा सा वो व्हाइट पेंट वाला हो जाता था और दूसरा वो उसके अंदर से मॉइस्चर वगैरह ठीक है। उसमें से खत्म हो जाता था। ज़ाहिर है वो टेक्नोलॉजी आती गई, नई नई चीजें मर्ज होती गई। तो अब ये जो नया आया है तो प्राइमर उसके अंदर लगाते हैं, उससे ये होता है कि उसकी उससे बेस बन जाती है। एक तो वो आपके अंदर जो उसके अंदर मॉइस्चर होता है वो निकाल देता है। फिर उसके अंदर आप जैसे गाड़ियों का अस्तर होता है, एक किस्म का अस्तर, और जैसे वॉल पुट्टी आप इंडोर में लगाते हैं तो वो उससे बेस बन जाती है। उससे फिर ये होता है कि आपका कम से कम एक पेंट की लाइफ बढ़ जाती है उससे। सही है। बहुत सारे लोग हैं वो खास तौर पे जो शायद शुरू में इनिशियल कॉस्ट को देखते हैं कि यार वो थोड़ा महंगा होता है, वो पेंट सही से है। भी थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो उसकी ना लाइफ आपके पेंट की बहुत बढ़ जाती है। सही। और लोग इनिशियल कॉस्ट को देखते हैं जो कि फिलहाल फिनिशिंग के टाइम पे मुनासिब नहीं है। वो उसका अगर वो उसकी 2 बाल्टियां मिसाल के तौर पे, तो 2 बड़ी बाल्टियां होती हैं वो लगती हैं, उसके ऊपर 24-25 हज़ार 30 हज़ार खर्चा आता है सिर्फ फ्रंट की बात करो। अगर पूरा वैसे तो पूरे घर का होगा तो फिर क्वांटिटी के हिसाब से साइज के मुताबिक मैं आपको मशवरा दे दूंगा। लेकिन ये है कि वो प्राइमर लगाने से आपका बड़ा खर्चे से बच जाते हैं ठीक है। आपको। अच्छा, ये तो हो गया उसकी बेस और प्राइमर का। बात हो रही है आप उसकी एक्सटीरियर जो लुक क्या आएगी, उसमें फिर यही है कि आप वेदर शीट इस्तेमाल करें। वेदर शीट जो होता है वो सबसे बेहतर तो वो है, उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है और वो बड़ा एलिगेंट लगता है। और बाकी नई चीजें आई थी, स्टिको पेंट आया था, ग्राफी आई थी, वो भी ठीक है, लेकिन वो एलिवेशन के हिसाब से है किस टाइप का एलिवेशन है। लेकिन 80% आपका जो लोग हैं, या आप कह लें 90% लोग भी जो है वेदर शील्ड पे ही जाते हैं। तो मुनासिब यह है कि किसी भी ब्रांडेड कंपनी का, मैं नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, अगर लोकल हमारे जो है आईसीआई है, बर्जर है, हुँ। ये अच्छे मास्टर पेंट है, ये अच्छे पेंट हैं। फिर अभी निपॉन भी आ गया, जापान का है, कंसाई है वो भी जापान का है, ये ब्रांडेड है, अच्छे सही है, हैं। सही। आप इनका वो जो है वेदर शील्ड है वो इस्तेमाल करें। और उससे ये है कि एक तो आपका प्राइमर लगा होगा ना, तो उससे 4 टाइम 5 टाइम लाइफ बढ़ जाएगी।
प्राइमर के बगैर आप लगाएंगे तो वो मॉइस्चर जब आता है तो पेंट आपका साल 1.5 साल बड़ी मुश्किल से चलेगा। लेकिन अगर आपका प्राइमर लगा होगा तो आपका अगर बहुत ज्यादा पेंट बाहर वाला खराब ना भी हो तो आपका 4-5 साल 6 साल जो है ना वो इसको निकाल जाता है। तो बाकी इस हवाले से अगर आप बेहतर मशवरा तो यही है कि आप उसको वेदर शील्ड में जाएं। बाकी इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि कुछ लोग होते हैं, बल्कि वो जो लाहौर वाले आपका जिसका जिक्र कर रहे थे जावेद साहब, जावेद साहब, उनका आप जिक्र कर रहे थे कि जी वो पेंट से थोड़ा सा वो चाह रहे थे स्विच ओवर कर जाऊं यार, पेंट है ये फलाना, मैंने कुछ भी नहीं इसमें लगवाना। तो फिर उनके लिए तो मशवरा ये है कि अगर वो तस्वीर आप कोशिश कीजिएगा, अगर वो उनके कहेंगे वो फ्रंट एलिवेशन की मुझे तस्वीर भेजें, मैं उसके हिसाब से उनको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हर चीज हर एलिवेशन आप उनको बेशक जी रिप्लाई करें, मैं उनको प्रॉपर अप्लाई करता हूँ, लेकिन आप फिर भी आप उनको कहेंगे अगर वो हमें भेज देंगे तो फिर हर चीज हर डिजाइन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। मतलब हर पेंट हर एलिवेशन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। हर जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा बाहर एक्सटीरियर, क्योंकि एक्सटीरियर लुक में आपके पास बहुत थोड़ा मार्जिन होता है, इंटीरियर में तो बहुत सारी डेकोरेशन पीसेस हैं। बाहर आप क्या कर सकते हैं, एक दीवार है उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा एक आप पेंडुलम वाली लाइट लगा सकते हैं। एक्सटीरियर लुक में आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके पास एक चॉइस है कि आप फ्रंट पे फेसिंग टाइल लगवा लें, तकरीबन 90-95% वो टाइल लग जाती है। सिर्फ जो पट्टे वगैरह जो होते हैं जो टॉप के थोड़े से 5% रह जाते हैं, वो वेदर शीट करवा लें, टकरे शकरे जो टॉप पे होती है। बाकी पूरा फ्रंट के ऊपर पहली बात तो यह है कि वो आप फेसिंग टाइल लगवा लें। दूसरा फिर इसमें है ट्रेवरटाइन मार्बल एक आया हमारा, ये योग और ये बलूचिस्तान साइड का है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हमारा यहाँ से ये सप्लाई हो रहा है। ट्रेवरटाइन मार्बल है, आप उनको मशवरा दे दें। अभी उसकी लाइफ भी ज्यादा, अगली निशिस्त में अगर उन्होंने इस पे मजीद सवाल किया तो मैं तीनों जितने जो फॉर्म है, पेंट है, स्टिको पेंट है, फेदर शीट है, ट्रेवरटाइन है, इसकी लाइफ के बारे में भी 1 by 1 आपको बता दूंगा। इस तरह आपका कंटेंट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं नेक्स्ट में अगर आप 1 by 1 मुझसे पूछेंगे तो मैं सबकी लाइफ भी आपको इसके 1 by 1 इसके साथ बता दूंगा। जैसे ट्रेवरटाइन है उसके फायदे क्या है, मिसाल मैं मुख्तसरन आपको अभी फौरी बता देता हूँ। ट्रेवरटाइन जो मार्बल है उसका फायदा ये है कि वो सेम को एब्जॉर्ब कर लेता है जो ईंटों के अंदर होती है। बारिश का जो है, जो एक्सटीरियर आपका एक्सट्रीम वेदर है, उसको ये डिफ्यूज करता है। एक्सट्रीम वेदर जैसे एक्सट्रीम की सर्दी होगी, एक्सट्रीम की गर्मी होगी, एक्सट्रीम की बारिशें होगी, ये आपकी नमी को, अगर आप लोकल लैंग्वेज में जिसको हम कहते हैं उसकी सेम को जो है वो अपने चूस लेता है, उसमें से वो निकाल देता है। तो इसी हवाले से अगर 1 by 1 अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट निशिस्त में आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए मेरा ख्याल है कि जावेद साहब को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा जी इंशाल्लाह। और अगर उन्होंने मजीद कुछ पूछा, ये ट्रेवरटाइन आपने बताया ना मार्बल, इसके बारे में, तो क्योंकि मैंने तो खुद आज फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना है, तो इंशाल्लाह ताला नहीं मैं इसका आपको नहीं उनको अगर वो कहेंगे, पहली बात यह है कि अगर वो आप उसका एलिवेशन की, मुझे ये अफरीदी साहब, ये सिर्फ जावेद साहब की बात नहीं, अफरीदी साहब जिसने आपने जिक्र किया कोहाट से, कोहाट से, तो अगर फ्रंट एलिवेशन की तस्वीर हमारे साथ शेयर करेंगे तो मैं उनको जो है उसमें जो बेस्ट सजेशन है वो दे दूंगा उसमें। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर डिजाइन के ऊपर हर एक्सटीरियर जो पेंट है या टाइल है वो उस पर सूट नहीं करती। एलिवेशन देख के भी मशवरा मौके पे दिया जा सकता है। थैंक सर, थैंक यू मच फॉर योर टाइम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी आज वीडियो देखी। अगर आइंदा भी आप लोगों का कोई सवाल हो किसी भी तरह का तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं, ये हमारे ऑफिस आके आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।